बड़े ध्यान से सुनो भैया कि सबसे पहले इस सृष्टि पर रचना किसकी हुई है। तो भोलेनाथ और मेरे नारायण एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे, तो हमारे भोलेनाथ ने नारायण से कहा कि नारायण चलो ऐसा करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं और इस सृष्टि को बढ़ाने की रचना को वो ब्रह्मा जी को आदेश करके आए। यानी मानव जाति की रचना करो जिससे जनसंख्या बढ़े, मनुष्यों की संख्या बढ़े। तो भोलेनाथ और नारायण हमारे दोनों जने जब आए हैं ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी देखो, तुम्हें जो है ना इस सृष्टि पर मनुष्य और स्त्री की रचना करनी है। मनुष्य और स्त्री की रचना करनी है और यानी बराबर बराबर रचना करनी है। तो भोलेनाथ ने बड़े अच्छी तरीके से समझाया कि देखो ब्रह्मा जी, तुम्हें इस तरीके से रचना करनी है कि आधे मनुष्य और आधे स्त्री, मतलब आधा मनुष्य आधा स्त्री। भोलेनाथ का तो कहने का मतलब ये था कि अब अगर आप 5 पुरुष बनाते हो तो 5 ही स्त्री बनाना। कितनी बनाना? यानी आधी आधी। और भोलेनाथ और नारायण ये कह करके चले गए। ब्रह्मा जी की समझ में कुछ आया नहीं, कोई समझ नहीं पाया। तो ब्रह्मा जी ने एक ही में दोनों को प्रकट कर दिया, मतलब मनुष्य बनाया और उसी में स्त्री बना दी। यानी शरीर एक ही और एक ही शरीर में दोनों लोग हैं। शरीर तो एक ही है लेकिन उसी में दोनों। तो समझ लीजिए दोनों कौन होते। और ब्रह्मा जी ने इतने बना दिए, जिधर देखो उधर वो ताली ही बजाने वाले, कहने का मतलब किन्नर लोग। जिधर देखो उधर ताली ही बजाने वाले। तो एक बार भोलेनाथ ने नारायण से कहा कि नारायण चलो, ब्रह्मा जी को आदेश दे करके आए। ब्रह्मा जी से हम तुम कह करके आए थे कि अब जो है ना पृथ्वी पर मनुष्य और स्त्री की रचना करना। देखें क्या किया है उन्होंने। जब नारायण और मेरे भोलेनाथ दोनों जन जब आए हैं तो क्या देख रहे हैं? जिधर देख रहे उधर ये ताली ही बजाने वाले हैं। ये सब कुछ देख करके नारायण को हंसी आ गई। ये सब कुछ देख करके नारायण को हंसी आ गई। तो भोलेनाथ ने कहा कि नारायण तुम हंसे क्यों? भोलेनाथ ने नारायण से कहा कि नारायण इन लोगों को देख करके तुम हंसे क्यों? जाओ, तुम इन लोगों को देख करके हंसे हो तो एक दिन तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। नारायण से कह दिया भोलेनाथ ने। और भोलेनाथ ने बड़े उससे कहा तो नारायण ने बड़े खुशी के साथ उसको मंजूर कर लिया। उसको जब मंजूर कर लिया तो कृष्ण अवतार में, जब द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो महाभारत के युद्ध में ध्यान करो, अगर महाभारत आप देखते हो, पढ़ते हो,
तो एक बार कृष्ण को भी जो ना कि नर बनना पड़ेगा। कहने का मतलब किसी को देख करके हंसना नहीं है, किसी को देख करके हंसना नहीं। अगर तुम हंस गए तो एक दिन तुमको भी वही बनना पड़ेगा जिसके लिए तुम हंसे थे। तो सबसे पहले इस पृथ्वी पर किसकी रचना हुई? मनुष्यों में। अब मुझे बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग स्वतः ही समझदार हैं। तो इस धरा पर सबसे पहले रचना जो हुई ना, मनुष्य और स्त्रियों में किन्नरों की रचना हुई। मनुष्य तो ये बाद में आया। भोलेनाथ ने कहा कि देखो हमने तुमको बताया था, ये नहीं कहा था कि तुम्हें एक ही शरीर में दोनों कर देना। हमने तुमको ये कहा था अगर एक पुरुष बनाते हो तो एक स्त्री बनाना, 2 पुरुष बनाते हो तो 2 स्त्री बनाना, 10 पुरुष बनाते हो तो 10 स्त्री बनाना। यही नहीं कहा था कि तुम एक ही में सब कर देना। तो नारायण जब हंसे हैं तो भोलेनाथ बहुत नाराज हुए। भोलेनाथ ने कहा है क्या गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती दोबारा नहीं करेंगे, अपनी सुधार लेंगे, लेकिन तुम हंसे क्यों? अगर हंसे हो तो जाओ कन्हैया, एक बार तुम्हें भी जो ना जब कन्हैया के रूप में आओगे तो तुमको किन्नर बनना पड़ेगा। आपने ये ध्यान से सुना लिया कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर कौन आया। अब इसी के साथ चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो बालकांड में ये कथा चल रही थी और बालकांड की ही कथा भी चलेगी। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। आपने ये समझ लिया कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर किन्नरों की रचना हुई है।